दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और हमारा शुमारा जिसका नाम है खबर की तह तक। ऐसे पिछले कई शुमारे हम दे चुके हैं, आपके सामने हम लेकर आ चुके हैं और हमें खुशी इस बात की है कि आपका इस पर तबसरा भी आ रहा है, आप इसे सराह भी रहे हैं। साथ ही हमारे कुछ नाजरीन ने, कुछ दर्शकों ने कुछ इसमें बेटरमेंट के लिए कुछ सलाह दी है। हमारी कोशिश है कि उस पर अमल करेंगे ताकि ये शुमारा आप तक और बेहतर तरीके से पहुँचे। तो आप देख रहे हैं खबर के तहत और हमारे साथ हैं हमारे साथी शौकत अहमद लोन। शौकत, आज जिन हम लोग खबरों पर बातचीत करेंगे वो खबरें वाकई ऐसी हैं जो जम्मू कश्मीर की सियासत में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जो सबसे बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे वो है जम्मू कश्मीर को रियासत के दर्जे की बहाली से अलग अब मांग ये जोर पकड़ रही है कि जम्मू को ही एक अलग राज्य बना दिया जाए। इस मांग के साथ किस किस की आवाज़ सामने आई ये आपको बताएंगे। साथ ही दूसरा जो एक अहम मुद्दा है, श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस, उसके साथ जो कुछ हुआ, क्या इसे अब ठंडे दिमाग से लोग सोच रहे हैं तो क्या लग रहा है, इसे जम्मू कश्मीर की आवाम के हक में ये बेहतर हुआ या बेहतर नहीं हुआ? शोबे तालीम के हक में बेहतर हुआ या बेहतर नहीं हुआ? ख़ासतौर से जो तलबा बिरादरी है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इसे कैसे देखते हैं और कैसे देखना चाहिए? बहुत सारे कमेंट्स इस बीच आ चुके हैं, बहुत सारे रिएक्शंस आ चुके हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। तो आज पहला मुद्दा कि जम्मू को अलग रियासत का दर्जा दिया जाए, यानी कि कश्मीर से जम्मू को अलग कर दिया जाए। ये तो हम सब जानते हैं कि पहले लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया गया, अब जम्मू कश्मीर जो एक यूटी है, अब मांग ये उठ रही है कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए। पहले श्यामला शर्मा ने मांग उठाई थी, लेकिन अब कांग्रेस के एक बड़े ही कद्दावर नेता ने ये मांग उठाई है। मैं ये सुनना चाहता हूं शौकत से। शौकत, हम ये बताएं कि ये मांग अब कितनी जोर पकड़ रही है, चूंकि एक नया चेहरा सामने आ गया, नई पार्टी सामने आ गई इस मांग के साथ। जी, और जो चेहरा आया है वो जम्मू में और डोगरा कम्युनिटी में एक अच्छी पहचान रखते हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं। वो है चौधरी लाल सिंह, जो एमपी भी रहे हैं पहले, और उसके अलावा एमएलए भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं। तो एक बहुत बड़े लीडर, और वो भी कांग्रेस से इस तरह की डिमांड करना है। जैसा कि उन्होंने कहा, जब उनसे ये पूछा गया कि बीजेपी एमएलए ने ये जम्मू के लिए अलग स्टेट की मांग की है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मैं तो उन्होंने इवन की ये भी कहा कि मैंने 2016 में पार्लियामेंट में ये आवाज़ भी उठाई थी कि जम्मू के लिए अलग स्टेटहुड होना चाहिए। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में, क्योंकि एक ऐसे वक्त में जब कि हर तरफ बहुत मजबूती से स्टेटहुड की मांग की जा रही है, ऐसे में ये इशू आ जाना कि वो स्टेटहुड जम्मू कश्मीर जो है वो दब रहा है कहीं ना कहीं, और अलग से जम्मू के लिए स्टेटहुड की मांग उठाना वो भी इतने बड़े पैमाने, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मामला है ये। बिल्कुल। अब इसमें एक भी और बताते हैं हमारे नाजरीन, जो खासतौर से जम्मू कश्मीर से जो जिनका ताल्लुक है वो तो इसको बखूबी जानते होंगे, और वो एक अहम बात ये है कि श्यामलाल शर्मा जो बीजेपी के मेंबर असेंबली हैं, रुकन असेंबली हैं, उन्होंने पहले ये मुद्दा उठाया और उनका ये कहना था कि हम ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसी छोटी बड़ी तंजीमें हैं जो वक्तन फवक्तन ये मुद्दा, ये मांग, ये मुतालबा करती रही हैं। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है शौकत कि श्यामलाल शर्मा जब ये मुद्दा उठाते हैं तो उसके अगले दूसरे तीसरे दिन सत शर्मा जो बीजेपी के जम्मू कश्मीर के सदर हैं, अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये पार्टी की कोई डिमांड या मुतालबा नहीं है, ये उनकी अपनी निजी राय या विचार हो सकता है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो अब एक तरफ सत शर्मा से पल्ला झाड़ रहे हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, और अब इसमें दूसरा जो है कांग्रेस आगे बढ़ गई। देखिए, जम्मू स्टेटहुड की डिमांड कुछ साल पहले कुछ छोटे मोटे जो जम्मू के ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ जम्मू के एनजीओज हैं, उनकी तरफ से आवाज़ उठी थी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े किसी ऐसे लीडरान ने जिनकी जो अवामी नुमाइंदे हैं या रहे हैं, इस तरह की डिमांड नहीं आई थी। छोटे मोटे पैमाने पे तो आई थी। अब यहाँ पे जैसे आपने खुद कहा कि भाई अगर एक बीजेपी एमएलए, आपको ये याद रखना होगा कि ये बीजेपी एमएलए भी पहले कांग्रेस का रहा है, ये भी पहले कांग्रेस रहे, कांग्रेस के रहे हैं, कांग्रेस के एमएलए रहे हैं, कांग्रेस हुकूमत में, जम्मू कश्मीर हुकूमत में मिनिस्टर भी रहे हैं, और अब वो बीजेपी के साथ हैं। तो उनकी तरफ से ये डिमांड आना, और उसके बाद पार्टी प्रेसिडेंट जो बीजेपी है सत शर्मा जी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये इनकी अपनी राय हो सकती है। ठीक है, अपनी राय हो सकती है, लेकिन वो बीजेपी के इस वक्त कद्दावर बड़े लीडर है, तो एक मामूली बात नहीं है। और तो क्या कहीं सत शर्मा का ये बयान, क्या ये बीजेपी को स्ट्रैटेजी थी कि पहले कोई एक रुकन असेंबली या कोई एक लीडर इस बात को उठाए, फिर जरा देखा जाए किस तरह का रिएक्शन होता है, बिल्कुल उसके बाद कुछ इस पर बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि यही है कि उन्होंने बोला, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे लगता है कि और स्ट्रांग रिएक्शन आता है इसके खिलाफ। उस तरह से नहीं है, नॉर्मली आया कि नहीं उनकी अपनी जाती राय है, उस तरह का स्ट्रांग रिएक्शन नहीं आया पार्टी की तरफ से उनके खिलाफ। लेकिन डिनायल तो आया ना कि बीजेपी का मुतालबा ये नहीं है, क्योंकि मुझे याद है प्राइम
डिबेट में नहीं, चर्चा कर रहे थे, जी, तो जो बीजेपी के अजय भारती उस वक्त मौजूद थे, तर्जुमान जम्मू कश्मीर के बीजेपी से, उनका भी कहना था कि ये पार्टी की डिमांड नहीं है। नहीं, अगर पार्टी की डिमांड नहीं है तो कुछ ऐसा उनको शोकाज नोटिस जाना चाहिए था कि भाई आप इस तरह से पार्टी लाइन से हट के क्यों दे रहे हैं इस तरह के बयान। अगर ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बीजेपी कर रही है, हम मान रहे हैं इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि भाई कहीं ना कहीं अब ये आवाज़ जो है ना बढ़ रही है। ठीक है, अब मैं अगला सवाल, जो चूंकि मैंने इस शुमारे का नाम ही है खबर के तहत तक, तो खबर के तहत तक का मतलब ये है, क्या ये समझा जाए कि कांग्रेस की सियासत ये है कि एक तरफ तो कांग्रेस ने, मुझे लगता है कोई एक पार्टी, कोई एक वाहिद पार्टी अगर जिसने जम्मू कश्मीर की रियासत के दर्जे की बहाली को लेकर के बहुत ज़्यादा कैंपेन चलाया है, तो नो डाउट ये जम्मू कश्मीर की जो कांग्रेस की इकाई है उसको ये श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कांग्रेस को आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो जम्मू कश्मीर को एज ए होल स्टेट का दर्जा रिस्टोर हो, उससे हट के वो जम्मू के दर्जे के साथ चली गई, कि जम्मू का दर्जा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर ही कंफ्यूजन है कि करना क्या है, क्या स्ट्रेटजी लेनी है, कौन सी एक पर्टिकुलर लाइन पे चलना है। जैसे कि आपने खुद अभी कहा कि दिल्ली तक वो स्टेटहुड की लड़ाई लेके गए, बहुत मजबूती से, मुझे लगता है, हाँ बिल्कुल, और जीवन उस पर उमर अब्दुल्ला नाराज भी हो गया था, हमको नहीं बुलाया गया था। तो मुझे लगता है कि जो रीजनल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर में, उनके मुकाबले में एक अगर कांग्रेस सेंट्रल लेवल की पार्टी है, उन्होंने ज़्यादा मजबूती से स्टेटहुड की डिमांड उठाई है, उसके लिए बात की है, उसके लिए कोशिश की है जिस हद तक भी हो सका है उनसे। और उसके बावजूद एक कांग्रेस का सीनियर लीडर, एक MP रहा, एक MLA रहा, एक मिनिस्टर रहा, इस तरह की बात करना, मुझे लगता है कांग्रेस को उस पर जवाब देना चाहिए। और ये मुझे लगता है छोटा इशू नहीं है। शौकत, मुझे तो लगता है कि ये इसी को शायद सियासत कहते हैं, बिल्कुल। क्योंकि आप देखिए, हो सकता है जम्मू कश्मीर के सियासत में हम देख रहे हैं कि 2019 या उसके पहले से किस तरह से वहाँ पर ड्रामेटिक चेंजेस कई बार आए और बहुत ही चौंकाने वाले फैसले सामने आए। और हमने देखा कि जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, पहली बार ऐसा इंडियन हिस्ट्री में हुआ है, कोई रियासत जो है उसका दर्जा घटाकर उसको यूटी बनाया जाए, तो एक रियासत यूटी बन सकता है। और एक रियासत का पहले बाइफर्केशन हुआ, लद्दाख को अलग कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और इन दोनों में को यूटी बना दिया गया। अब तो कहीं ऐसा इम्कान तो नहीं है कि जब इतना सब कुछ हो सकता है तो कोई ठीक नहीं है कि बीजेपी ने आवाज़ उठाई है, उसके लीडर ने, तो शायद मरकज इसको अप्रूव भी कर दे, तो कांग्रेस को लगता होगा कि भाई हम भी क्रेडिट लेंगे कि भाई हमने भी तो आवाज़ उठाई थी। जी, जैसे मैं कह रहा था कि बीच बीच में ऐसी आवाज़ उठती रही है जम्मू के लिए अलग स्टेटहुड की। तो अगर इस तरह का कहीं कहीं अंदर कोई ऐसी बात आ रही है या ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि हो सकता है ऐसा हो, हाइपोथेटिकल है अभी ये, बिल्कुल कि हो सकता है अगर ऐसा हो तो शायद कहीं ये कांग्रेस जैसे स्टेटहुड की लड़ाई में क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे लगता है अगर ऐसा है तो सही नहीं है, मेरे ख्याल से तो ये सही नहीं है, क्योंकि अगर आप स्टेटहुड के लिए लड़ाई करें, इवन कि आप देखिए बीजेपी भी खुलेआम ये बोलती रही है कि स्टेटहुड मिलेगा और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड बहाल जो है वो वज़ीर आज़म कह चुके हैं, होम मिनिस्टर कह चुके हैं, वज़ीर दाखिला कह चुके हैं, सब कह चुके हैं। तो मुझे लगता है ऐसे में इस तरह इस वक्त पे इस नाजुक मामले पे नहीं होना चाहिए था, ऐसा बयान नहीं आना चाहिए था। तो कर रही है, जाहिर सी बात है। अगर बिल्कुल। चलिए आते हैं दूसरे मुद्दे पर। दूसरा मुद्दा यह है कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस, इसकी मान्यता रद्द हो गई। इस पर कई तरह के बयान आए, कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा नहीं हुआ, कुछ ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, हम चाहते थे कि ऐसा हो। हालांकि उनका ये कहना मतलब ये था कि वो जो मांग थी कि इसमें जो प्रोपोर्शंस है स्टूडेंट्स का कम्युनिटी वाइज, उससे वो नाखुश थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ओवरऑल इसको, चूँकि अब इस फैसले को थोड़ा वक्त गुजर गया है, तो किस तरह का रिएक्शन आ रहा है, जो तलबा बिरादरी वो इसे कैसे देख रही है? देखिए, ये फैसला जब आया, जब रिकॉग्निशन ख़त्म हो गई, तो आपने देखा कि जम्मू में किस तरह से जश्न मनाया गया। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बोल रहे हैं कि अगर ये एक इशू आप मान सकते हैं, ठीक है ये एक इशू था, इसका शायद मजीद बेहतर तरीके से। मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, जश्न मनाया जरूर, लेकिन उन लोगों ने जो तंजीमें थी, किसी स्टूडेंट बिरादरी ने जश्न नहीं मनाया। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ आपको कि मेन तो संघर्ष समिति जो है और बजरंग दल की एक यूनिट है, उन्होंने जश्न मनाया और बीजेपी ने इस डिसीजन का वेलकम किया। अगर बीजेपी ने जश्न नहीं, लेकिन उन्होंने इस डिसीजन का वेलकम किया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स लेवल पे अगर देखा, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे, उन्होंने सही मानों में जश्न नहीं मनाया। और एक मैं वही कहना चाह रहा था कि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा ही जो ये कह रहा है कि इस इशू को थोड़ा डिफरेंटली, थोड़ा बेहतर तरीके से हल किया जाना चाहिए था, बनिस्बत की वो कॉलेज उसकी रिकॉग्निशन ही खत्म हो गई और एक जो एक एसेट मिला था, एक बड़ा इदारा मिला था, वही उससे हम हाथ धो बैठे, वो हम उससे हम महरूम हो गए। मतलब हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो एफिलिएशन फिर से मिल जाए, लेकिन फिलहाल तो ये दाग लग गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, दाग लग गया। इस तरह से लगा कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आप जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके कॉमन मिनिमम स्टैंडर्ड्स, उस पर आप खड़े नहीं उतर रहे हैं। बिल्कुल, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा जो उसकी मैनेजमेंट कमेटी है, उस सब पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग गया। बिल्कुल एक
काला धब्बा लगा, एक दाग लग गया, और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उम्मीद करेंगे कि आगे जो है वापस इसको रिकग्निशन मिले और वहाँ फिर से बच्चे पढ़ें, वहाँ से डॉक्टर बन के आए। जैसे हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में ऑलरेडी जम्मू कश्मीर डॉक्टर्स की कमी है, रूरल एरियाज़ में डॉक्टर्स की कमी है, सेहत शोबे में बहुत जो इस्लाहत की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि ये एक डॉक्टर एक ऐसी ज़रूरत है, एक ऐसा शोबा है, एक ऐसा पेशा है जो बहुत ही ज़रूरी है और जिसकी बहुत ही अहमियत है। और वैसे भी एजुकेशन, मुझे लगता है एजुकेशन को इस तरह से पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए कि फिर हम मतलब पूरी स्टेट को, पूरी कम्युनिटी को भुगतना पड़े उसका खामियाजा। चलिए, अब ये और मजीद देखना होगा कि स्टूडेंट फ्रेटर्निटी इसको किस तरह से और आगे इस पर लेती है। हालांकि कल हम जम्मू कश्मीर जो स्टूडेंट एसोसिएशन है उसके नेशनल जो कन्वीनर उनसे भी बात कर रहे थे, उन्होंने भी इस पर खुशी का इजहार नहीं किया था। जाइए, तो हम सब जानते हैं कि पहले लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया गया, अब जम्मू कश्मीर जो एक यूटी है, अब मांग ये उठ रही है कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए। पहले श्यामलाल शर्मा ने मांग उठाई थी, लेकिन अब कांग्रेस के एक बड़े ही कद्दावर नेता ने ये मांग उठाई है। मैं ये सुनना चाहता हूं शौकत से। शौकत, हम ये बताएं कि ये मांग अब कितनी जोर पकड़ रही है, चूंकि एक नया चेहरा सामने आ गया, नई पार्टी सामने आ गई इस मांग के साथ। जी, और जो चेहरा आया है वो जम्मू में और डोगरा कम्युनिटी में एक अच्छी पहचान रखते हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं, वो है चौधरी लाल सिंह, जो MP भी रहे हैं पहले, और उसके अलावा MLA भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं। तो एक बहुत बड़े लीडर, और वो भी कांग्रेस से इस तरह की डिमांड करना है। जैसा कि उन्होंने कहा, जब उनसे ये पूछा गया कि BJP MLA ने ये जम्मू के लिए अलग स्टेट की मांग की है, तो आप उसको कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो उन्होंने इवन की ये भी कहा कि मैंने 2016 में पार्लियामेंट में ये आवाज़ भी उठाई थी कि जम्मू के लिए अलग स्टेटहुड होना चाहिए। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में, क्योंकि एक ऐसे वक्त में जब कि हर तरफ बहुत मजबूती से स्टेटहुड की मांग की जा रही है, ऐसे में ये इशू आ जाना कि वो स्टेटहुड जम्मू कश्मीर जो है वो दब रहा है कहीं ना कहीं, और अलग से जम्मू के लिए स्टेटहुड की मांग उठाना, वो भी इतने बड़े पैमाने, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मामला है ये। बिल्कुल। अब इसमें एक भी और बताते हैं हमारे नाजरीन, जो खासतौर से जम्मू कश्मीर से जो जिनका ताल्लुक है वो तो इसको बखूबी जानते होंगे, और वो एक अहम बात ये है कि श्यामलाल शर्मा जो BJP के मेंबर असेंबली हैं, रुकन असेंबली हैं, उन्होंने पहले ये मुद्दा उठाया और उनका ये कहना था कि हम ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसी छोटी बड़ी तंजीमें हैं जो वक्तन फ़वक्तन ये मुद्दा, ये मांग, ये मुतालबा करती रही हैं। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है शौकत कि श्यामलाल शर्मा जब ये मुद्दा उठाते हैं तो उसके अगले दूसरे तीसरे दिन सत शर्मा जो BJP के जम्मू कश्मीर के सदर हैं, अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये पार्टी की कोई डिमांड या मुतालबा नहीं है, ये उनकी अपनी निजी राय या विचार हो सकता है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो अब एक तरफ सत शर्मा से पल्ला झाड़ रहे हैं जो BJP के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, और अब इसमें दूसरा जो है कांग्रेस आगे बढ़ गई। देखिए, जम्मू स्टेटहुड की डिमांड कुछ साल पहले कुछ छोटे मोटे जो जम्मू के ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ जम्मू के NGOs हैं, उनकी तरफ से आवाज़ उठी थी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े किसी ऐसे लीडरान ने जिनकी जो अवामी नुमाइंदे हैं या रहे हैं, इस तरह की डिमांड नहीं आई थी। छोटे मोटे पैमाने पे तो आई थी। अब यहाँ पे जैसे आपने खुद कहा कि भाई अगर एक BJP MLA, आपको ये याद रखना होगा कि ये BJP MLA भी पहले कांग्रेस का रहा है, ये भी पहले कांग्रेस रहे, कांग्रेस के रहे हैं, कांग्रेस के MLA रहे हैं, कांग्रेस हुकूमत में, जम्मू कश्मीर हुकूमत में मिनिस्टर भी रहे हैं, और अब वो BJP के साथ हैं। तो उनकी तरफ से ये डिमांड आना, और उसके बाद पार्टी प्रेसिडेंट जो BJP है सत शर्मा जी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये इनकी अपनी राय हो सकती है। ठीक है, अपनी राय हो सकती है, लेकिन वो BJP के इस वक्त कद्दावर बड़े लीडर है, तो एक मामूली बात नहीं है। और तो क्या कहीं सत शर्मा का ये बयान, क्या ये BJP को स्ट्रैटेजी थी कि पहले कोई एक रुकन असेंबली या कोई एक लीडर इस बात को उठाए, फिर जरा देखा जाए किस तरह का रिएक्शन होता है, बिल्कुल उसके बाद कुछ इस पर बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि यही है कि उन्होंने बोला, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे लगता है कि और स्ट्रांग रिएक्शन आता है इसके खिलाफ। उस तरह से नहीं है, नॉर्मली आया कि नहीं, उनकी अपनी जाती राय है, तो उस तरह का स्ट्रांग रिएक्शन नहीं आया पार्टी की तरफ से उनके खिलाफ। लेकिन डिनायल तो आया ना कि BJP का मुतालबा ये नहीं है, क्योंकि मुझे याद है प्राइम डिबेट में चर्चा कर रहे थे, तो जो BJP के अजय भारती उस वक्त मौजूद थे, तर्जुमान जम्मू कश्मीर के BJP से, उनका भी कहना था कि ये पार्टी की डिमांड नहीं है। नहीं, अगर पार्टी की डिमांड नहीं है तो कुछ ऐसा उनको शोकाज नोटिस जाना चाहिए था कि आप इस तरह से पार्टी लाइन से हट के क्यों दे रहे हैं इस तरह के बयान। अगर ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, BJP कर रही है, हम मान रहे हैं, इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि भाई कहीं ना कहीं अब ये आवाज़ जो है ना बढ़ रही है। ठीक है, तो आप देख रहे थे खबर की तह तक का ये शुमारा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये शुमारा भी पसंद आया होगा। आप इसमें अपनी राय दे सकते हैं, और इसमें जो आपके कुछ मशवरे हैं आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।
शौकत, इजाज़त लेने का वक्त आ गया। जी जी। और मैं जैसा कि आपने कहा कि इस प्रोग्राम का, इस शो का हमको रिस्पांस मिल रहा है और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सजेशंस दिए कि इस चीज़ पे बहस होनी चाहिए थे। इंशाल्लाह हम आगे उन सब पे भी आहिस्ता आहिस्ता बहस करेंगे। जो जम्मू कश्मीर के इश्यूज़ हैं, जिनसे जो इश्यूज़ लोगों से जुड़े हैं, उन पे हम कोशिश करेंगे, उन पे बात हो, उन पे जिस सतह भी हो हम उनको हाईलाइट करें और वो इशू आगे हम उठाते रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप बने रहे न्यूज़ 18 जे के एल के साथ।